क्या हो अगर आपका भी फेमपे अकाउंट चलते चलते बंद हो जाए या ब्लॉक हो जाए, ना कोई ट्रांजेक्शन और ना कोई फीचर यूज कर पाओ, जितने भी फेमपे अकाउंट में पैसे हैं उसको आप निकालने की कितनी भी कोशिश करो और बाद में हाथ आए तो सिर्फ मायूसी। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता या ये वीडियो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बना रहा है, लेकिन नहीं, ये सोच तुम्हारी गलत है। कभी भी आपका फेमपे अकाउंट बंद या ब्लॉक हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास इसका पक्का सबूत है। इससे पहले मैंने इस तरह के वीडियोस बना रखा है लेकिन उस पर ज्यादा रिस्पांस देखने को नहीं मिला, बट अब जो फेमपे है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और इसके जो डाउनलोडर्स यूजर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और आए दिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप भी फेमपे को यूज करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको आने वाली मुसीबत से, परेशानी से बचा सकती है और आपके पैसे को डूबने से बचा सकती है। तो सबसे पहले सबूत देख लो, उसके बाद बात करेंगे किस तरह से आप आने वाली परेशानी से बच सकते हैं और पैसे को डूबने से बचा सकते हैं। मुझे हर दिन इंस्टाग्राम पर मैसेज और वीडियोस में कमेंट आते हैं, भाई मेरा अकाउंट बिना किसी वजह के ब्लॉक हो गया है, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ओटीपी डाल रहा हूँ बट ओटीपी में यहाँ नेक्स्ट पेज लोड नहीं हो रहा है और ईकेवाईसी नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है। ये बातें सिर्फ मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब 100% रियल इशू है जो हर दिन फेमपे यूजर्स फेस कर रहे हैं। केस नंबर 1, एक यूजर ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, भाई मैंने फेमपे डीजी गोल्ड में 10,000 सेव किए थे पर अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है, मैं अपने पैसे निकाल नहीं पा रहा। क्योंकि उस टाइम जो फेमपे है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को छोड़कर टियोटेक से कोलैबोरेट करा था, जिसके बाद हमें जो अपने अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ा था दोबारा और जो भी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करना पड़ा था। जिसके बाद काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आया कि वो अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद उनका जो अकाउंट है वो खुल नहीं पा रहा था, उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे थे और उनका जो बैलेंस था उसी में फंस गया था। तो इस भाई के साथ भी उसी तरह का प्रॉब्लम था कि इसका जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हो पाता, जिसके बाद ये अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं ले पाता और जितने भी इसके बैलेंस थे डीजी गोल्ड में या इसके फेमपे अकाउंट में वो उसको नहीं निकाल पा रहा था। इसने कई सारे फेमपे को मेल किए, मैंने भी कई सारे मेल किए फेमपे को इस प्रॉब्लम को लेकर, यहाँ पे फेमपे का कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। तो सोचिए अगर आप भी फेमपे में या फेमपे के डीजी गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आपका जो फेमपे अकाउंट है वो कभी ब्लॉक नहीं होगा। केस नंबर 2, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने हजारों फेमपे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर्स के साथ आया था और अभी भी आ रहा है। अभी भी मेरे पास एक मैसेज आया भाई का कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया, मतलब बैंक वो हो गया, ब्लॉक हो गया। उसके पास एक ईमेल आया जिसमें ये लिखा था कि यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा इस अकाउंट को ब्लॉक किया, फ्रीज किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जब कीपर का ऑप्शन आया था तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरह से जो आपका अकाउंट है वो फ्रीज होता है, किस तरह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपका अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो अगर आपका भी अकाउंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है तो आप अपने अकाउंट का कोई भी एक्सेस नहीं ले सकते, ना उसमें से पैसे निकाल सकते हैं, ना कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और यहाँ तक आपका फेमपे अकाउंट ओपन भी नहीं होता है और फेमपे भी आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो बोलेंगे कि आप किसी साइबर क्राइम एजेंसी में जाए, वहीं से आपको हेल्प मिल सकता है। तो बात करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों करती है। इसका कारण ये है कि अगर आपके अकाउंट में किसी तरह की बड़ी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं अकाउंट में, या कहीं से आप गेमिंग के थ्रू या किसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू पैसे अपने अकाउंट में लेते हैं, या कोई आपके पैसे वो ट्रांजेक्शन करता है, आपके अकाउंट में पैसे डालता है और वो बंदा कहीं से फ्रॉड करके आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। इसको मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, हो सके तो इस वीडियो को देख लेना। तो क्या आपको भी लगता है कि आपका फेमपे अकाउंट सेफ है? केस नंबर 3, ईमेल वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। हाल ही में फेमपे अकाउंट ने ईमेल वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है, मतलब अगर आपको अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप अपने फेमपे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से काफी लोगों का जो अकाउंट है वो वेरीफाई नहीं हो पाया, जिसके पास उनका पुराना ईमेल आईडी था जो फेमपे में उन्होंने यूज किया था, अगर उनके पास है तो उन्होंने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लिया, साइन अप कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया। लेकिन जिनके पास नहीं है वो अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे, वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे, जिसके बाद उनका जो फेमपे अकाउंट है वो किसी काम का नहीं और फेमपे में वो डीजी गोल्ड में जितना भी बैलेंस है वो उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को फेमपे ने सोल्व किया था कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे न्यू यहाँ पे वो डाल दिया, तो ऑप्शन डाल देता है कि अपना न्यू ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। काफी लोगों ने ऐड कर लिया, अपने ईमेल को वेरीफाई कर लिया, लेकिन कुछ यूजर्स के जो अकाउंट है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुए हैं। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी वो आप इस वीडियो के व्यूज से लगा सकते हैं। इस वीडियो पे मेरे 15,000 से भी ज्यादा व्यूज आए हैं, मतलब 15,000 से भी ज्यादा यहाँ पे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम था। तो अगर फेमपे को यूज करें तो अपनी ईमेल को संभाल कर रखना। अब बात करते हैं केस नंबर 4 की, जो अभी चल रहा है री-केवाईसी। फेमपे में फिर से यहाँ पे री-केवाईसी करने का अपडेट आया, मतलब यहाँ पे आपको री-केवाईसी करना है। तो काफी लोगों ने यहाँ पे री-केवाईसी कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था, बहुत पहले मैंने वीडियो बना रखा था, लेकिन इस वीडियो को काफी लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि इस टाइम जो अपडेट है वो सबके अकाउंट में नहीं आया था और बाद में जो अपडेट आया उसके बाद काफी लोगों ने री-केवाईसी करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे दिन भर में 20 से 50 इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। यूजर्स को यहाँ पे 2 तरह की एरर देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से वो अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। पहला जो एरर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है UAS 018 एडिशनल केवाईसी रिक्वेस्ट मिसिंग। यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स के साथ ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो एरर है वो काफी लोगों के साथ आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये एरर आ रहा है, इसके वजह से वो अपने केवाईसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो जो एरर है वो ये है WE088 चाइल्ड एप्लीकेशन क्रिएट नॉट अलाउड। ये जो एरर देखने को मिला है वो थोड़े बहुत यूजर्स के साथ है, लेकिन इस एरर की वजह से फेमपे यूजर्स अपने अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। और जब तक केवाईसी का कंप्लीट नहीं होता तब तक इनके जो अकाउंट में बैलेंस है, डीजी गोल्ड में हो या चाहे फेमपे में हो, अपने बैलेंस को यूज नहीं कर सकते, किसी को भी सेंड नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और काफी लोगों के जो बैलेंस है वो फेमपे अकाउंट में फंसे हुए हैं और काफी यूजर्स इस प्रॉब्लम से परेशान है। मैंने बहुत कोशिश की इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, बट कुछ हो नहीं पाया। मैंने फेमपे को बहुत सारा मेल किया, बहुत सारे लोगों से मैंने मेल करवाया, बहुत सारी मैंने मेल की, उनका रिप्लाई भी देखने को मिला, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ दिन का टाइम दिया
दिया, बट अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं आया और फेम पे यूजर इस वजह से परेशान है। अगर आपका भी DKYC का अपडेट आया तो हो सके आपका भी जब बैलेंस है वो फंस जाए। तो ये तो कुछ बड़ी केसेस हो गई जो लोगों के साथ देखने को मिले, मतलब जो प्रॉब्लम से लोगों के साथ आ रहे हैं। बट इससे भी बड़ी बात यह है कि फेम पे अब यूजर से पैसे कमाने का तरीका बन चुका है, क्योंकि जो फीचर्स फेम पे में फ्री में थे वो अब पेड कर दिए गए हैं। मतलब KYC कंप्लीट करने का चार्ज, UPI ID एडिट करने का चार्ज, अकाउंट में लिमिट बढ़ाने का चार्ज, इसके अलावा अल्ट्रा मेंबरशिप का जो प्लान है वो 499 से बढ़कर 599 हो चुका है। मतलब पहले फेम पे ने यूजर्स को फ्री फीचर्स दे के अट्रैक्ट किया और अब धीरे धीरे इन सारे फीचर्स को पेड कर दिए। और इतना ही नहीं, अब फेम पे में कैशबैक और रिवॉर्ड्स भी देखने को नहीं मिलते हैं। पहले फेम पे यूजर्स को भर कर कैशबैक देता था, मतलब हर ट्रांजेक्शन पे आपको कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन पे कैशबैक मिलते थे। आप किसी को पेमेंट करते तो आपको फेम पे कॉइंस मिलते हैं, रिचार्ज करते थे तो फेम पे कॉइंस मिलते थे। बट अब पेमेंट करने पे आपको कोई भी कॉइंस नहीं मिलेंगे, अब सिर्फ रिचार्ज करने पर या गिफ्ट कार्ड परचेस करने पर 2-4 कॉइन मिलते हैं। और बाई चांस आपने बहुत सारे कॉइंस इकट्ठे कर लिए, मतलब अर्न कर लिए, लेकिन उसको विड्रॉ करने के लिए आपको 599 रुपए का अल्ट्रा मेंबरशिप लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉइंस को कैश में कन्वर्ट करने का फीचर है वो लॉक है। जब आप अल्ट्रा मेंबरशिप लेते हैं तभी ये अनलॉक होता है और अपने कॉइंस को आप कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके अलावा पहले रेफर अर्न पे 50 रुपए गारंटेड कैशबैक मिलता था, प्लस यहाँ पे हमें कुछ एक स्क्रेच कार्ड मिलता था जिसमें 5000 तक कैशबैक मिल सकता था। उसमें अच्छे खासे हम कैशबैक अर्न कर सकते थे, मतलब रेफर करके अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं, मनी अर्न कर सकते थे। लेकिन अब सिर्फ आपको 500 कॉइंस मिलते हैं जिसका वैल्यू 5 रुपए भी नहीं है। इसके अलावा पहले फेम पे में गिव अवे देखने को मिलते थे, स्पिनर देखने को मिलते थे जिसमें पार्टिसिपेट करके, जिसमें स्पिन करके हम अच्छे खासे कैशबैक अर्न कर सकते थे। फ्री गेम्स देखने को मिलते थे जिससे गेम खेलकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। अब इन सारे फीचर्स को फेम पे ने हटा दिया। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपने पैसे को सेव कर पाएंगे, किस तरह से आप आने वाली परेशानी से बच सकते हैं। तो गाइस साफ सीधी बात है कि फेम पे में पैसा रखना आप सेफ नहीं है। अगर आप डिजी गोल्ड में पैसे सेव करते हैं या फेम पे अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपके लिए सेफ नहीं है। आपका अकाउंट कभी ब्लॉक हो सकता है, बंद हो सकता है, आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फेम पे में अगर आप सेविंग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए सेविंग करना। आपको फेम पे में सेविंग नहीं करना है। अगर आपको सेविंग करना, अगर आपके पास पैसे हैं सेव करने हैं तो आप बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। बैंक अकाउंट कोई आपने आसपास में बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। माइनर बैंक अकाउंट ओपन होते हैं, आप माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप 18 साल के कम है तो आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। 18 प्लस है तो अपना अकाउंट ओपन करवा के उसमें सेविंग कीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अपने आसपास किसी भी ब्रांच में आप जाके वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप अपने अकाउंट बनवा सकते हैं। इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, जो बेस्ट बैंक होंगे बैंकर्स के लिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किस तरह से ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी बात, अगर आपको फेम पे को यूज करना है तो सिर्फ उतना ही पैसा रखिए जो 1-2 दिन में स्पेंड कर दे। मतलब अगर आपको पैसे रखने हैं, स्पेंड करना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप उतना ही पैसा रखें जो 1-2 दिन में ट्रांजेक्शन कर ले। और आपका जो बैलेंस है वो अगर चला भी जाए, मतलब आपका अकाउंट जो है बंद भी हो जाए, ब्लॉक भी हो जाए, फ्रीज भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये सब केसेस मुझे दिखाना पड़ा आपको यकीन दिलाने के लिए कि फेम पे सच में आपके लिए सेफ नहीं है। मतलब आप सेविंग करने के लिए आपके लिए सेफ नहीं है, आप इसको एज अ सेविंग अकाउंट नहीं यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो फेम पे को यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।